संयोजन क्रिया किसे कहते हैं पहले बताओ कोई मुझे। मानसिक संयोजन क्रिया किसे कहते हैं? चलो वियोजन क्रिया किसे कहते हैं? इसके कितने प्रकार होते हैं? प्रकार के नाम बता दो। पहला उष्मीय वियोजन, दूसरा विद्युत वियोजन और तीसरा प्रकाश वियोजन, यही ना? अब मुझे तीसरा टॉपिक बताना है रासायनिक अभिक्रिया का विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया इसी को अंग्रेजी में कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? अगर कोई पूछेगा विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं तो बता सकते हो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया, है ना। इसी को हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। इसी का दूसरा नाम होता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसको दो नाम से जानते हैं और इसको अंग्रेजी क्या कहते हैं? और ये होता है सब्लिमेशन रिएक्शन। सब्लिमेशन रिएक्शन सेम परिभाषा इसकी। अब जैसे एग्जाम्पल अगर कोई पूछे, एग्जाम्पल इसका एक उदाहरण है, उदाहरण बता सकते हो। जब आयरन कॉपर सल्फेट से के साथ अभिक्रिया कराया जाता है आयरन को, तो ये कॉपर आयरन की तुलना में कम क्रियाशील होता है, जिसके कारण आयरन क्या करता है? कॉपर को उस यौगिक के स्थान से हटाकर खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। जिसका आएगा क्या बनेगा तब? FeSO4 प्लस कॉपर, है ना। देखो आयरन क्या किया? कॉपर को उसके स्थान से हटाकर उसका स्थान खुद ग्रहण कर लिया। इसी को हम क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ लिख सकते हो जैसे इसके क्या है? लोहा और ये कॉपर सल्फेट और ये आयरन सल्फेट, इसे कहोगे आयरन सल्फेट और ये कॉपर धातु, ये कॉपर। क्लियर? पहला एग्जाम्पल। दूसरा अगर इसी का समझना है तो बता सकते हो कि जिंक धातु की अभिक्रिया, जब हम किसे कराते हैं? कॉपर सल्फेट से ही कराते हैं। तब फिर इसमें भी देखोगे कॉपर क्या है? जिंक से कम क्रियाशील है, जिंक इससे अधिक क्रियाशील है, जिसके कारण जिंक क्या करेगा? कॉपर को उसके स्थान से हटाकर जिंक सल्फेट का निर्माण कर देगा। जिंक सल्फेट और कॉपर फिर क्या होगा? पुनः प्रतिस्थापित हो जाएगा, अलग हो जाएगा, हट जाएगा। यहाँ इसका नाम जिंक सल्फेट नहीं, इसका जिंक धातु और ये कॉपर सल्फेट यहाँ जो प्राप्त हुआ ये जिंक सल्फेट और ये कॉपर धातु। क्लियर? ओके, इसको बंद करो। विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया को अंग्रेजी में क्या करते हैं? अगर कोई पूछे तो बता सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं? अब तुमसे पूछा जाएगा तो बताओगे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के यौगिक के परमाणु या आयन आपस में विनिमय करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, या ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के यौगिक के परमाणु आपस में अपना स्थान एक दूसरे से सहमति अनुसार बदल लेते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया। या इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, इसे कहते हैं उभय अपघटन अभिक्रिया। होता आएगा डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन।
पोजीशन रिएक्शन, मतलब पूरा पढ़ाया सोडियम सल्फेट की अपक्रिया, सोडियम सल्फेट की अपक्रिया जब बेरिलियम क्लोराइड से कराएंगे तो प्राप्त क्या होगा। अब यहाँ से देखो Ba जो बेरिलियम है वो सल्फेट से अपक्रिया करके बना लेगा बेरिलियम सल्फेट BaSO4 और प्लस यहाँ से सोडियम क्लोरीन से अपक्रिया करके क्या बना लेगा नमक, यानी Cl। अब ये देखोगे समीकरण बैलेंस है कि नहीं, संतुलित है कि नहीं। तो देखो इस अभिकारक में यहाँ से यहाँ तक देखोगे सोडियम की संख्या कितनी है, 2 है। लेकिन उत्पाद में देखोगे यहाँ से यहाँ तक सोडियम की संख्या कितनी है, 1 ही है। तो इसको 2 बनाने के लिए क्या करोगे, हम 2 आगे गुणा करेंगे। जैसे आगे 2 का गुणा करते हैं सोडियम भी 2 हो जाता है। अब बचता है सल्फर, सल्फर में देखोगे यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ 4 है, यहाँ भी ऑक्सीजन की संख्या 4 है। बेरिलियम संख्या इधर 1 है, बेरिलियम यहाँ क्लोरीन की संख्या 2 है। देखो आगे जब हम 2 का गुणा किए तो क्लोरीन भी इधर क्या हो गया, 2 हो गया, बैलेंस हुआ ना। तो इसका नाम अगर कोई पूछेगा तो बताओगे सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट इसे क्या कहते हैं, बेरिलियम क्लोराइड। क्लोराइड इसको बेरिलियम सल्फेट, सल्फेट। और ये क्या है लास्ट का, इसी को नमक कहते हो या सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ये पहला उदाहरण हो गया। अगर इसी का दूसरा उदाहरण अगर देना है, दूसरा उदाहरण देखो सिल्वर नाइट्रेट की अपक्रिया AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट हो गया। इसकी अपक्रिया किससे कराओगे, पोटेशियम क्लोराइड से। पोटेशियम क्लोराइड से जब अपक्रिया कराओगे तो यहाँ से पोटेशियम इस नाइट्रेट से अपक्रिया करके क्या बना लेगा, पोटेशियम नाइट्रेट। और ये क्लोरीन अपक्रिया किससे करेगा, सिल्वर से, सिल्वर से अपक्रिया करके सिल्वर क्लोराइड बना लेगा। तो यहाँ भी देखोगे एक दूसरे से अभिकारक के परमाणु तत्व आपस में स्थान अपना बदल दिए हैं। इसी प्रकार के अपक्रिया को क्या कहेंगे, द्विविस्थापन। इसका नाम देखो क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। इसके कहते हैं पोटेशियम क्लोराइड, क्लोराइड। इसको पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। और इसको लास्ट में सोडियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, क्लोराइड।